हम रोजमर्रा की जिंदगी में कुछ ऐसी गलतियां करते हैं जिसके लिए हमें पनिशमेंट नहीं मिलती है, लेकिन हमें नहीं पता होता कि जो गलतियां हम कर रहे हैं उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होने वाले हैं। अगर एक इंजीनियर गलती करता है तो कल को एक ब्रिज कोलैप्स हो सकता है, एक रोड बनाने वाला गलती करता है तो कल को एक बड़ा हादसा हो सकता है। और हमें लगता है कि हमें कौन ही पनिश करेगा करप्ट होने के लिए, झूठ बोलने के लिए, थोड़ा सा लालची होने के लिए। तो जॉन जो 7 मूवी का विलन है वो यही बताने आया है, वही प्रीच करने आया है कि देखो यार, तुम कितने मोरली ब्रोकन हो रखे हो, तुम कितने गिर चुके हो कि तुम अब टॉलरेट करते हो उन सब चीजों को जिनको एक वक्त पे तुम पाप मानते थे, गलत मानते थे। तुम्हें लगता है तुम ये झूठ बोल रहे हो, इससे क्या ही हो जाएगा। तुम्हें लगता है तुम यहाँ पे थोड़ा सा करप्ट हो गए तो क्या हो गया। वो दिखा रहा है कि देखो हम सब के अंदर एक पापी बैठा हुआ है जो पाप करता है और आराम से सो भी जाता है रात को। वो दिखाने आया देखो भाई सोसाइटी किस ओर जा रही है, उसका डाउनफॉल शुरू हो गया है कि अब हमने क्वेश्चन करना भी बंद कर दिया है, हम मोरली इतने करप्ट हो रखे हैं। तो वो क्रिश्चियन थियोलॉजी से 7 डेडली सिंस उठाता है और 7 तरीके के मर्डर करता है, ये दिखाने के लिए कि देखो भाई ये जो 7 पाप है ना, ये तुम्हें खा जाएंगे, तुम्हारी सोसाइटी खोखला कर रहे हैं, तुम्हें अंदर से खत्म कर रहे हैं और तुम इनको टॉलरेट करते हो। ये तुम्हारे आसपास सब कर रहे हैं मोस्टली, बट तुम कहते हो जाने दो, क्या करेंगे। बंदा थोड़ा लालची हो रहा है, कोई बात नहीं भाई, कोई दिक्कत नहीं है, जमाना ही ऐसा है। कोई झूठ बोल रहा है, सेल्फिश हो रहा है थोड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम टॉलरेट कर रहे हैं। जॉन डो को इससे दिक्कत है, वो एक्सपोज करना चाहता है तुम्हारी मोरालिटी को कि तुम कितने पापी हो चुके हो। देखो मुझे आना पड़ रहा है मुझ जैसे पापी को ये दिखाने के लिए कि देखो तुम कितने पाप कर रहे हो। तुम्हें याद दिलाना पड़ रहा है ये 7 पाप होते हैं जो तुम रोजमर्रा की जिंदगी में रोज आराम से करते हो। और वो ये नहीं कह रहा है कि देखो भाई मैं सही हूँ, नहीं, वो भी मानता है कि वो भी सिन कर रहा है ये करके। जॉन डो ये मानता है कि जो मॉडर्न सोसाइटी है ना, उसने मोरालिटी को छोड़ दिया है। वो अपने आप को ना एक प्रीचर मानता है, उसको लगता है कि मैं भगवान के द्वारा भेजा हुआ कोई फरिश्ता हूँ जो यहाँ आया हूँ और लोगों को बताऊंगा कि तुम क्या गलत कर रहे हो, उनको पनिश करूंगा। अक्सर ये सीरियल किलर्स का बिलीफ होता है कि वो चूजन वन है, उनको भेजा गया है ऊपर से ये काम करने के लिए। और सबसे कमाल की बात है सिटी का नाम नहीं है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इस मूवी के अंदर मुझे कहीं भी सिटी का नाम पता नहीं चला, ये शहर का नाम क्या है। ये कितनी अच्छी चीज रखी गई है ये दिखाने के लिए कि देखो भाई ये इस शहर की बात नहीं है कि ये एक शहर है इस नाम का और यहीं ऐसा होता है, नहीं, ये हर जगह की बात है, ये हर शहर की कहानी है। हर शहर में लोग ऐसे हो गए हैं, इतने सेल्फिश हो गए हैं, रूल्स फॉलो नहीं करते, अपने ड्यूटी फॉलो नहीं करते, इतने आलसी हो गए हैं, खा रहे हैं जानवरों की तरह। भाई अंदर हवस भरी पड़ी है, गुस्सा भरा पड़ा है, लालच भरा पड़ा है, कितने खत्म हो चुके हो तुम अंदर से, ये दिखा रहा है जॉन। इस मूवी में जो 2 डिटेक्टिव्स हैं, सोमरसेट और मिल्स, अब इन दोनों को आप ध्यान से देखो तो जो सोमरसेट है वो होपलेसनेस को दिखा रहा है और जो मिल्स है वो ऑप्टिमिज्म को दिखा रहा है। उस शहर में जहां पर क्राइम ही क्राइम है, जहां डार्कनेस है, वहां पर होप है ही नहीं। सोमरसेट देखता है शुरुआत से ही कि यार मैं रोज न्यूज़ पढ़ता हूँ, मैं न्यूज़ देखता हूँ रोज, मैं देखता हूँ कि ये रोज होगा भाई, मैं एक को पकड़ भी लूंगा तो क्या हो जाएगा, दूसरा कोई आ जाएगा, कोई तीसरा आ जाएगा, और हर दिन मुझे इंसान का नया रूप देखने को मिलता है। मैं सोचता हूँ इससे घिनौना क्राइम हो नहीं सकता, इससे ज्यादा तो कोई गिर ही नहीं सकता, और अगले दिन न्यूज में देखता हूँ भाई ये तो और लेवल अप कर दिया इन्होंने क्राइम के मामले में। तो बिल्कुल होपलेस हो रखा है और इतना परेशान है अंदर से कि सो नहीं पाता है रात को। अगर आप मूवी की शुरुआत देखेंगे जहां पर सोमरसेट सोया हुआ है बेड के करीब में, एक मेट्रोनोम लगा रखा है उसने, टिक टिक की आवाज आती है ताकि वो सोचना बंद कर सके और सो सके आराम से। और दूसरी ओर वहां देखोगे मिल्स जो है थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक है, यंग है भाई, एनर्जेटिक है, शहर में नया आया है, उसको पता है कि वो कर सकता है, उसको फर्क नहीं पड़ता कि कितने क्राइम हो रहे हैं, मैं सबको पकड़ूंगा, मैं सबको सॉल्व करूंगा सारे क्राइम केसेस को। लेकिन धीरे धीरे आप मूवी के एंड में देखेंगे कि कैसे जो सोमरसेट है वो थोड़ा सा ऑप्टिमिस्टिक हो जाता है। लास्ट में वो एक कोट करता है अर्नेस्ट हेमिंगवे को कि द वर्ल्ड इज़ अ फाइन प्लेस एंड इट्स वर्थ फाइटिंग फॉर। वो इस चीज़ में बिलीव नहीं करता कि वर्ल्ड इज़ अ फाइन प्लेस, वो कहता है कि भाई नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, अच्छी जगह नहीं है, बहुत ख़राब जगह है, बट इट्स वर्थ फाइटिंग फॉर। आप न्यूज़ देखते हैं कैसी चीज़ें आती हैं, कैसी खबरें आती हैं, रियल वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ मैं। रात के 9 बजे के बाद किसी बड़े शहर में आप घूम नहीं सकते हैं अगर आप लड़की हो तो। रोज़ आप न्यूज़ उठा के देख लो, कैसी कैसी न्यूज़ देखने को मिलती है। कभी किसी को ड्रम में डाल दिया तो कभी किसी को नदी में फेंक दिया, कभी किसी को हनीमून पे ले जाके ही पेल दिया। हमें ऐसी ऐसी न्यूज़ देखने को मिलती है, हमें समझ नहीं आता क्या करें। हम क्या कहते हैं, छोड़ भाई, रहने दे, अपने को लेने देना नहीं है। जो सोमरसेट है वो एक लाइन बोलता है, एपैथी इज़ द सोल्यूशन। पर वो ये नहीं कह रहा कि भाई एपैथेटिक हो जाओ, बेपरवाह हो जाओ, बिल्कुल ध्यान मत दो इन चीज़ों पर, वो ये प्रीच नहीं कर रहा है। वो कह रहा है कि भाई इसके अलावा ऑप्शन क्या है तुम्हारे पास, तुम क्या ही कर लोगे। तुम इतने सारी चीज़ें जब अपने आसपास होते देखोगे, इंसान को दरिंदा बनते देखोगे और देखोगे सिस्टम भी ऐसा ही है, तुम्हारे अंदर घबराहट है कि कल को मेरे किसी अपने के साथ ना हो जाए, तो क्या करोगे भाई। तुम देखोगे तुम्हारे हाथ बंधे हुए हैं तो तुम बोलोगे ना भाई ठीक है यार, जो होगा देखा जाएगा, कर लेंगे टॉलरेट, होने दो भाई, क्या कर सकते हैं, इंसान ऐसा ही हो गया, कल ही हो गया भाई, कह देते हैं ना हर बार। ऐसी वीडियोज़ भी देखी होगी आपने जहाँ पे लोग सामने इनके आंखों के क्राइम हो रहा है और वो ध्यान नहीं दे रहे,
बेपरवाह, जाने दो ना, अपने को क्या है। अब बस यही सॉल्यूशन है भाई इस डार्कनेस से बचने का। भागो इससे, इस डार्कनेस से जितना दूर हो सके भागो। कल को पकड़ तो लेगा ये दानव तुम्हें, लेकिन अभी भाग लो। जो फिल्म का जो क्लाइमैक्स है ना, वो तुम्हें हिला के रख देगा भाई। अगर तुमने मूवी देखी है तो आखिर में क्या होता है भाई, जो जॉन होता है वो अपना पॉइंट प्रूव कर देता है। वो प्रूव कर देता है कि भाई तुम चाहे कितने बड़े इंसान हो, चाहे तुम कितने ही सही इंसान हो अपनी ज़िंदगी में, तुम कितने बड़े हीरो बन रहे हो, लेकिन तुम्हारे अंदर भी एक दानव बैठा है जो पाप कर सकता है। तुम भी पापी हो। तो रियल वर्ल्ड में भी देखो कोई उठा के, जिसको तुम आज तक पूछते आए हो ना, कोई सेलिब्रिटी हो, कोई एंटरप्रेनर हो, कोई भी इंसान, कोई भी उठा के देख लो, जिसको तुम ये कहते हो भाई ये तो पाप नहीं कर सकता, भाई ये तो सबसे अच्छा इंसान है, भाई इससे तो पाप होगा ही नहीं, वो भी पापी है। वो भी पाप करता होगा, उसके अंदर भी फ्लॉज हैं, वो तुम्हें दिखाता नहीं है। बस उसके लिए वो माहौल क्रिएट हुआ नहीं है। वो भी दिखा देगा भाई, अगर सही सिचुएशन मिली, वही सही एनवायरनमेंट क्रिएट किया तुमने उसके लिए, तो वो भी दिखा देगा कि वो कितना बड़ा पापी बन सकता है, दरिंदा बन सकता है। कि मिल्स जो है वो दिखा रहा है भाई मैं तो डेविल को ख़त्म कर दूंगा, डेविल को पकड़ लूंगा। जब उसकी बीवी को मार देता है और उस बॉक्स में भर देता है, जब उसको यही पता चलता है कि भाई ये बीवी प्रेग्नेंट थी, तब वो गन पॉइंट पे उसको रखता है जॉन को। और जॉन यही चाहता था कि तू मुझे मार दे, तेरी रैथ जो है, जो तेरा सिन है, जो गुस्सा करता है ना, तेरे अंदर जो इंटेंस गुस्सा पड़ा हुआ है, वो शुरुआत से ही मूवी में ऐसा ही था, इम्पल्सिव था बहुत ज़्यादा। और सोमरसेट जो था उसको बताता आता था भाई थोड़ा कंट्रोल, काम वे में काम कर। आखिर में जो उसका रैथ होता है वो डिस्ट्रक्टिव रूप ले लेता है और वो अपने हाथ में ले लेता है कानून को और जॉन को मार देता है। जॉन डो जो है वो बाद में यही पॉइंट प्रूव कर देता है कि भाई देख तूने मुझे मार दिया, तू कितना हीरोइक बन रहा था, शुरुआत से हीरो हूँ मैं तो विलन को पकड़ूंगा। तू खुद विलन बन गया भाई, तू खुद बुरा बन गया, तू खुद पापी बन गया। वी ऑल आर सिनर्स, हम सब पापी हैं भाई, हम सब के अंदर एक दानव छुपा बैठा है। सो आज के लिए इतना काफ़ी है। अगर तुम चाहते हो मैं किसी मूवी के ऊपर बात करूँ, एनीमे के ऊपर बात करूँ, तो तुम उसका नाम कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए ध्यान रखो। गुड बाय।